Good morning, everyone. Let's start our Tuesday class with some prayers first, and then bhajan by Veena ji, and then we'll start our next Kand, Aranya Kand today. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitravarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Astoma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्योर्मामृतं गम्य ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 ओम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे
न्यारी न्यारी हरी हरी, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भक्तों के प्यारे हरि हरि, आधार हमारे हरि हरि। तन मन में बसे हो हरि हरि, कण कण में बसे हो हरि हरि। कण कण में बसे हो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। Let's open Shri Ramcharitmanas. This is the Tritya Sopan. That's what we are starting today. Aranyakand. And in the beginning, there are two Sanskrit shloks. And we can see in Ramcharitmanas, mainly it's written in Doha and Chupai, but there are some shloks in Sanskrit and there are some chants also. So let's look at these. Start with the first shlok. Moolam dharam taror vivek jalthe पूर्ण इंदुम अनंददम वैराग्य अंबुज भास्करम हीघ घन ध्यावंत आपहम तापहम मोह अंबोधर पूग पाटन विदौ स्वसंभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। स अंध्र अनंद पेयोद सौभगतनुम पीताम्बरम सुंदरम पानौ बान शरासनम कटिल सतु निर्भारम वरम राजीव अयतलोचनम धृत जटाजुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मणम संयुक्तम पथिगतम राम अभिरामम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में वाण और धनुष हैं,
कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। पंडित मुनि पावहि बिरते, उमा राम गुण गूढ़, जे हरि विमुख ना धर्म रति, पावहि मोह विमूढ़। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाए, मति अनुरूप अनूप सुहाए। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सिंह सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह। तासन आई कीन छल, मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु मा पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मवान दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्बासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में ये भय उत्पन्न हो गया जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करे सत रिपु कह करने, ता कह बिंदु
नदी ते बह तरनी, सब जग ताहि अन लहु ते ताता, जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों, शत्रुओं किसी करनी वाले लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वह तरनी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभे गहेस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि सरन तकी आयो, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। यद्यपि ते ही कर बद उचित, कीन मोह बस द्रोह, को कृपाल रघुबीर सम, प्रभु छाड़े कई चोर। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुर राम असमन अनुमाना, हुई भीर सब है मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चली आए, करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े और उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा के ही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। भरी लोचन शोभा निरख, प्रभु आसन आसीन, जोर पानी अस्तुति करत, मुनिवर परम प्रवीण। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाभुंजम, अकामि नाम स्वाद मदम।
निकाम श्याम सुंदरम भव अम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलंब बाहु विक्रम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंक चाप चायकम धर्म त्रिलोक नायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनेन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वैरि वंदितम अजाति देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषण आयम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम शचिपति प्रियानुजम त्वन्त ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पन्तति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इन्द्रिय आदिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तम एक मध्यभूतं प्रभुं निरीम ईश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनाम दुर्लभं स्वभगतकल्पपादपं समं सुसेव्यमहम् अनूपरूप भूपतिं नतो अहं सुविजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तम इंदम नराधरेन्ते पदम प्रजन्ति नात्र संशयम तव दीय भक्ति संयुक्तना। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। So this is by ऋषि अत्रे। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान, मध्य, विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। उनको जो एक अद्भुत प्रभु, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन, तुर्य और केवल हैं, जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष, सम और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूं। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोर बहोर,
चरण सरोरुहु नाथ जन, कभू तजे मति मोर। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोर सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधू सरस मृदु बाने, नारी धर्म कछ ब्याज बखाने। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए जो नित्य ने निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता बै देही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करते। धीरज धर्म नेत्र अरुनारी, आपद काल परिख अहिचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अंत्य दीन, ऐसे ही पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काए वचन मन पतिबद्ध प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस ये एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चार विद अहें, वेद पुराण संत सब कहें। उत्तम के अस बस मन माहे, सपने हो आन पुरुष जग नाहे। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रही, सोने किष्ट त्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता प्राय पति को कैसे देखती है, जैसे वे अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भयते रह जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कलप सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री प्राय पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख ना समुझ तेहि सम कोटि। बिन श्रम नारी परम गति लयहि, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गयहि।
क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जै जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहां भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। पति सेवत शुभ गति लई, सहज अपावन नारी। अजू तुलसी का हरि प्रिय, जस गावत श्रुति चारे। स्त्री जन्म से ही अपवित्र हैं, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुमरि नारी पतिव्रत करें, सुन सीता तव नाम। कहूँ कथा संसार हित, तो ही प्राण प्रिय राम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। ये पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तास चरण सिर नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करेऊ, सेवक जान तजे जन ने हो। धर्म धुरंधर प्रभु कै बाने, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञाने। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह ना छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जास कृपा अज शिव सन कादी। चहत सकल पर मारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे। दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जाने मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कस ना अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। केहि विधि कहूँ जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर जामे। अस कही प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में, दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भक्ति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निस दिन, दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। सादर सुनि जय तिन पर, राम रहे अनुकूल।
श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। धर्म न ज्ञान न जोग जप, कठिन काल मल कोस, राम ही भजते चतुर नर, परिहरि सकल भरोस। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग तथा जप भी है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बने सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जीवन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभे बीच श्री सोई कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जह जह जाए देव रघुराया, करहे मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर विराध मग जाता, आवते ही रघुवीर ने पाता। जहां जहां देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरते ही रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा, पुनि आए जह मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। देख राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग, सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनि रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहो बेरंच के धामा, सुनऊं श्रवण बन एहि रामा। मुनि ने कहा, हे रघुवीर, कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जीवन में आवेंगे। चितवत पंथ रहो दिन राते, अब प्रभु देख जुड़ाने छाते, नाथ सकल साधन में ही ना, कीन्हे कृपा जान जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूं। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूं, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखे जन मन चोरा, तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हें तनु त्यागी। हे देव, ये कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भगत मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। जोग जग तप तप जग जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भक्ति बर लीना, एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु के समर्पण करके
बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुन रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम ही भेद भक्ति बर लयो। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखे, सुखी भय निज हृदय विशेषी। असुतित करें सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की ये दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछि मुनि लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी ने आगे वन में चले, श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूं पूछी कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामे। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय के जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशिचर हीन करो मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। We are going to stop here and start with this Doha number 9 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.